Hey guys, so most awaited video I think I have tried to make today. In this video, I'll be talking about MSc Supply Chain Management and everything you need to know about it. So stay tuned and watch the video till the end. And this video will be in Hindi and English mix ताकि सबको ये समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. एंड ऑल्सो गाइज ये वीडियो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू नो कि भाई कहाँ पे आपको क्या देखना है, पर्टिकुलर क्या देखना है, एंड लास्ट में स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स तो रहते ही है मेरे. तो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे माइंड में रहता है कि भाई एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कोर्स का. व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाए तो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट जब तक आपके हाथ में आता है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. उसको पूरा मैनेज करना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हर एक इंडस्ट्री को सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत होती है. बी इट अ सिंपल पेन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लाइक अ कार या प्लेन, हर चीज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरत होती है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक सिंपल पेन लिखते हो आप, जिससे वो पेन उस लिखती कितनी सिंपल है, 3 रुपए की मिलती है, बट उसमें भी कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है वो आपको नहीं पता है. जैसे हो गया उसका स्प्रिंग कहाँ से आ रहा है, उसका प्लास्टिक का मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इंक कहाँ से आ रहा है, और वो सब कुछ एक साथ एक जगह पे होना चाहिए जो कि फैक्ट्री है, वो कैसे आ रहा है. और उसके बाद उधर तक आने के बाद ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं इसको. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, असेंबली हो गया, सब कुछ हो गया. उसके बाद होलसेलर के पास कैसे गया, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर आपके पास आया. तो ये पूरी इन्वेंट्री मैनेज करना, रॉ मटेरियल मैनेज करना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स देखना, आपके हाथ तक आना, एंड प्राइस मिनिमम आपको तो 3 रुपए में ही चाहिए. तो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो इन सिंपल टर्म्स, रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर के हाथ तक प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, दिस इज इन सिंपल टर्म्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो आप जब गूगल करोगे ये कोर्स तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट नेम्स दैट दिस कोर्स इज नोन एज. तो आपको डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको क्या करना है. आपको सिंपल एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए, या फिर एमएससी ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ लॉजिस्टिक्स हो गया, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस हो गया. बहुत सारे नाम होते हैं ये कोर्स के, बट बेसिकली सेम है. तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो. तो बहुत सिंपल है. अभी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है. सो विच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन यूके. तो अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग मैंने सब सर्च किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर टॉप पे आया, ग्रैंडफील्ड यूनिवर्सिटी, डरहम यूनिवर्सिटी, नॉटिंगम यूनिवर्सिटी, ये सारी टॉप में यूनिवर्सिटीज आ रही है. एंड बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर करती है. एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिंपल रखते हैं, प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक्स बाद में देखेंगे. तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है उसके लिए तो मैंने पूरा सीरीज बताया हुआ है. तो अभी हम लोग सिर्फ सप्लाई चेन स्पेसिफिक वीडियो ही रखेंगे इसको. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हो गई एकदम टॉप नॉच, जहां पे फीस बहुत हाई रहेगा. फिर आती है मिडिल और एकदम फिर लो वाली यूनिवर्सिटीज, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो. बट ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी यूके में जहां पे भी बिजनेस स्कूल है और मैनेजमेंट कोर्सेज चल रहे हैं उधर पे ये कोर्स होता है. सो एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अवेलेबल वाइडली और आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है ये कोर्स. तो फील फ्री टू रिसर्च ऑन योर ओन एंड फाइंड द कोर्स. तो पता ही आपको, फाइंड द राइट यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट्स एंड मॉड्यूल्स जो भी आपको पसंद है. तो बजट कैसे सेट करोगे, तो व्हाट आर द फीस फॉर एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द यूके. फीस वेरी करती है, 13,000 पाउंड से लेके 25-30,000 पाउंड तक जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, तो उसकी फीस फॉर 2022 24,000 है. फिर नॉटिंगम की फीस है 23,000 25,000, ये रेंज में रहती है. तो टॉप की फीस रहेगी आपकी 24 25 27 तक. मिडल वाली यूनिवर्सिटीज की रहेगी 15 से 17 के बीच में, और थोड़ी सी लो में जाओगे तो 13,000 से लेके 15,000 तक की फीस रहती है. एंड मेक श्योर, मैंने भी पहले 1000 बार बोला हुआ है, मेक श्योर टू चेक द स्कॉलरशिप पेज, तो आपको पता रहेगा कि स्कॉलरशिप कितनी है. ये सारी फीस में आपको कम से कम 2 या 3,000 पाउंड का डिस्काउंट मिलता है. एजेंट्स नहीं बताएंगे, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका दैट यू चेक अबाउट इट एंड अप्लाई फॉर द राइट स्कॉलरशिप.
तो एडमिशन हो गया, अभी फीस भर दिया, एडमिशन हो गया। सो MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे क्या? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और व्हाट आर द कॉमन मॉड्यूल्स दैट यू विल स्टडी इन MSc सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये जेनेरिक रखने के लिए, ना कोई यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूं मैं, बट टू कीप इट जेनेरिक, कॉमन मॉड्यूल्स दैट यू विल स्टडी इज operations management, project management, supply chain management and strategy, supply chain strategy and practice, sustainable supply chain management, leadership and change। तो ये सब का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या पढ़ोगे आप? तो कोई भी एक कंपनी है, उसका ऑपरेशंस जो कोर बिजनेस है वो कैसे चल रही है कंपनी, हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, तो उसके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। जैसे कि एक गार्डन सेंटर हो गया कि जहाँ पे खेत है, रेस्टोरेंट है, काफे भी है, पार्किंग स्पेस है, चिल्ड्रंस एक्टिविटी एरिया है और ये सब कुछ है। सो हाउ इज इट फंक्शनिंग, कैसे गार्डनिंग हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, कैसे रेस्टोरेंट मैनेज हो रहा है। तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशंस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, वो सब आपको सिखाएंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। सिंपल है। उसके बाद हो गया दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा मॉड्यूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें आप क्या सीखोगे भाई? कोई एक बिल्डिंग बन रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अपने लोढ़ा बिल्डर्स की एक बिल्डिंग आ रही है, लोढ़ा XYZ। सो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड इन दैट, तो उसका एक प्रोजेक्ट है कि भाई लोढ़ा XYZ बिल्डिंग का एक कम्युनिटी बन रहा है, तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एंड हाउ विल दैट प्रोजेक्ट गो ऑन। दूसरा हो गया एक बस है, फॉर एग्जाम्पल लोकल बस सर्विस है कोई, उसमें कैशलेस टिकट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। कंपनी एग्जिस्टिंग है बट नया प्रोजेक्ट आ रहा है कि भाई एक लोकल कैशलेस पेमेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए आप कैसे, आप क्या क्या करोगे। सो हाउ विल यू मैनेज दैट प्रोजेक्ट, कहाँ से सामान लाओगे, कहाँ से IT हार्डवेयर लाओगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, ये सब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सिखाएंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, हाउ एंड व्हाट ऑल फैक्टर्स यू कीप इन माइंड। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कॉमन है बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। तो एक हो गया ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर एक मॉड्यूल है सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, कि भाई कैसे, कौन से, जैसे मैंने बताया कि भाई मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, तो कैसे कितना इन्वेंट्री मैनेज करना है, क्या कौन से स्टेज पे कितना स्टॉक होना चाहिए या होता है, या कैसे वो सब हो रहा है, वो मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी होती है। तो इसमें आपको बेसिकली लीन और अजाइल दो मेथड्स पढ़ाते हैं एंड व्हाट ऑल एंड हाउ विल यू डू इट, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं। जैसे कि हो गया एक FMCG प्रोडक्ट है लक्स फॉर एग्जांपल, तो लक्स के लिए तुम कितना भी स्टॉक बना दो एंड मार्केट में डालते रहो, बिक जाएगा। अभी रॉयल्स रॉयस है तो तुम लक्स के स्टेज पे, लक्स के जैसे नहीं बस मास मैन्युफैक्चर कर सकते। कोको कोला हो गया बॉटलिंग प्लांट, उसमें तुम कितना भी मैन्युफैक्चर करो वो बिकना ही है कहीं ना कहीं। कार्स वैसे नहीं कर सकते। तो ये सारी अलग अलग कंपनीज की स्ट्रेटेजीज क्या है, जैसे टोयोटा ने इंट्रोड्यूस किया था जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, कैसे काम कर रही है वो, तो एक उसका एक केस स्टडी आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे इसमें मॉड्यूल्स में आपको केस स्टडी बताएंगे एंड देन यू विल बी गिवन एन असाइनमेंट। तो ये हो गया सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। फिर दूसरा आजकल बहुत ही चल रहा है एंड एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। एक मॉड्यूल है सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसमें आप पढ़ोगे हाउ डज अ कंपनी गो ग्रीन, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जीरो प्लास्टिक यूज करते हैं या कार्बन न्यूट्रल बनते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से दे आर ट्राइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल, कंपनीज आर गोइंग प्लास्टिक फ्री, कि भाई हम लोग पैकेजिंग में पेपर यूज करेंगे या फिर रीयूजेबल प्लास्टिक यूज करेंगे या रिसाइकल प्लास्टिक यूज करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। तो उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, हाउ डज अ कंपनी गो ग्रीन एंड हाउ टू सेव एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। ये भी एक सिंपल मॉड्यूल हो गया। देन देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड लीडरशिप एंड चेंज। तो उसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज और बेसिक लीडरशिप नॉलेज देंगे कि किस टाइप की लीडरशिप आपको पसंद है, हु इज अ बॉस, हु इज अ लीडर, प्रोजेक्ट लीडर कैसा होना चाहिए, बॉस कैसा होना चाहिए एंड अबाउट दैट। ये मॉड्यूल थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे तो पर्सनली, बट हाँ इट इज एन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड आपको ये सब सिखाएंगे उसमें। तो ये सब पढ़ाई में अभी आपके माइंड में आएगा कि ये सब तुम कर रहे हो, तो इज मैथ्स रिक्वायर्ड, कि भाई मुझे तो नंबर्स में समझ ही नहीं पड़ता, मैथ्स पता ही नहीं चलता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं पड़ता है पहले, तो मैं ये कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई थिंक मैथ्स की रिक्वायरमेंट कोर्स में तो नहीं है इतनी, इट्स नॉट मच ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स। हैविंग सेड दैट, जॉब में मैथ्स जरूरी है, कंपलसरी है इनफैक्ट, कि एटलीस्ट आपको बेसिक मैथ्स
प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, एरिया कैलकुलेशन, क्यूबिक मीटर कैलकुलेशन, 40 फीट का कंटेनर है तो कितना मीटर हुआ, एक पैलेट का साइज 120 बाई 80 सेंटीमीटर्स है तो वो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, कितना स्टैक कर सकते हो, ये सब कैलकुलेशन में तुम्हें सप्लाई चेन में तो कंटेनर के हिसाब से और ये सब काम हो रहा है जो डेली बेसिस पे काम पे मैथ्स 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 चाहिए चाहिए और चाहिए। डेली आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा। तो सोच लेना, पढ़ाई के वक्त तो नहीं चाहिए, बट हाँ अगर उसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैथ्स इज रिक्वायर्ड। नंबर्स पसंद नहीं है तो टफ हो जाएगा, बट स्टार्ट लविंग नंबर्स। मैथमेटिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दो स्किल्स एक्स्ट्रा जो यूनिवर्सिटी भी आपको पढ़ाता है, बट आपको आना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। ये दो चीजें नहीं है और नहीं समझ में आता है तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये कोर्स। पढ़ाई उतनी ही मुश्किल हो जाएगी और उसके बाद और मुश्किल हो जाएगा जॉब में या जॉब मिलने में भी, अगर आपको एक्सेल नहीं आता और मैथ्स नहीं आता है तो कीप दैट इन माइंड। और ये सारे मॉड्यूल्स जो मैंने अभी बताए, सो हाउ इज योर असेसमेंट डन, क्या एग्जाम्स होते हैं, पास होऊंगा फेल होऊंगा डिग्री मिलेगी। तो मैं बता दूं इसमें असेसमेंट मेनली असाइनमेंट बेस्ड है। केस स्टडी होती है कि भाई ऑपरेशंस मैनेजमेंट में तुम कोई केस स्टडी करो, सस्टेनेबिलिटी में तुम कोई केस स्टडी करो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तुम्हें कोई केस स्टडी करनी है या एक डमी प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सो और वो सब सिखाएंगे आपको कैसे बनाना है, प्रीवियस एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट्स का एग्जांपल मिल जाएंगे, सब कुछ इजी है, बट थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली एंड थोड़ा टेक्निकल नॉलेज उसमें जो भी तुम्हें कॉलेज में सिखाया है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स में, वो यूज़ करना है। सो असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट है मेनली, और एक आध क्विज भी होता है एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक कर सकते हो। मेरे वक्त तो मेनली असाइनमेंट बेस्ड था कि एक कंपनी है, इट वांट्स टू गो ग्लोबल। फिर दूसरा था केस स्टडी, मैंने इंडिगो एयरलाइंस का केस स्टडी किया था, वो कैसे, हाउ इज इट अ मार्केट लीडर इन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, कैसे वो पेंडेमिक के चलते भी प्रॉफिटेबल है, व्हाट डिड इट डू डिफरेंटली। तो पूरा केस स्टडी मैंने इंडिगो एयरलाइंस पे किया था, लोगों ने टेस्ला पे किया था, एप्पल पे किया था, सैमसंग पे किया था, जेरोक्स पे किया था, यूनिलीवर पे किया था। तो असाइनमेंट्स एंड मेनली केस स्टडीज पे ही हो रहा है असेसमेंट। तो ये हो गई बात आपके असेसमेंट की, आपको डिग्री मिल गया अच्छे से, वेरी गुड। अब क्या इतनी पढ़ाई की, 10-15 लाख 20 लाख खर्च करके पढ़ाई की, डिग्री हाथ में आ गई, वेरी गुड। अब सबसे टफ काम चालू होता है जॉब ढूंढना, क्या जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। सो व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिग्री मास्टर्स। तो इसमें आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, पहले तो बता दूं मैं आपको, एंड किस टाइप की जॉब्स है। तो आपको सप्लाई चेन एनालिस्ट मिल सकती है, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर मिल सकता है, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर, वेयर हाउस मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, बायर, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी, इस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती है। तो आपके इंटरेस्ट पे है, अगर आपको डेटा और मैथ्स पसंद है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आप एनालिस्ट की जॉब कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेशंस देखना पसंद है तो आपको ऑपरेशंस लेवल की जॉब ढूंढ सकते हो, एंड जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। फिर आपको प्रोजेक्ट में चाहिए कि भाई मैं प्रोजेक्ट लीड करना चाहता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, या फिर आप हो गए कि भाई मुझे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल भाषा में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी जॉब दे दो चलेगा, तो आप ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब्स होती है, बहुत सारी कंपनीज लेती है। 2 साल का होता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी रोल, या 1 साल का होता है, एंड दे पुट यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। टफ टू फाइंड, बट बहुत सारी कंपनीज है और थोड़ा अगर स्मार्ट हो आप तो मिल जाती है ये जॉब्स। सो यू विल बी इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर 3 महीने में आपको शफल करेंगे। पूरा बिजनेस एस्पेक्ट आपको जो एमबीए में या एमएससी में आपने नहीं सीखा है, वो आपको लाइव उधर सीखने को मिलेगा अपने सीनियर्स से। तो आप एसेस कर सकते हो अपने आप को कि यार मैंने 1 साल बिताया, मैंने 3 महीने इसमें, 3 महीने सेल्स, 3 महीने मार्केटिंग, और मेरे बल्ले पड़ता है ऑपरेशंस कि भाई मेरे को बिजनेस कैसे, कोर बिजनेस कैसे सप्लाई चेन हो रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। तो मुझे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पसंद है, तो तुम सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर एज एन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स या लॉजिस्टिक्स एडमिन जॉब कर सकते हो। अगर आपको नंबर्स पसंद है तो एनालिस्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा मैनेज करना अच्छा लग रहा है तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर सकते हो, मैनेजर की रोल। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैनेजमेंट लेवल की जॉब अभी स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी। सप्लाई चेन मैनेजर हो गया, ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स
उस जॉब को मिलना मुश्किल है, बिकॉज आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, फ्रेश ग्रेजुएट हो, यूके में पहली जॉब है, आपको पता ही नहीं है यूके का बिजनेस कैसे करता है, बट ऑब्वियस है कि आपको कौन देगा जॉब। सो टू कीप थिंग्स सिंपल, एडमिन जॉब स्टार्ट करो, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर हो गया, सप्लाई चेन एनालिस्ट हो गया, ऐसी जॉब्स, एंड उनकी सैलरीज अभी आपको बात कर ही रहे तो जॉब की, तो जॉब से कितने पैसे आएंगे, स्टार्टिंग सैलरीज अराउंड 24 to 27,000 होती है एडमिन लेवल की। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर हो गया, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हो गया, लॉजिस्टिक्स एडमिन हो गया, सप्लाई चेन एनालिस्ट हो गया, ये सब की सैलरी ग्लास डोर के हिसाब से एवरेज बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आपको 27,000 ही मिलेंगे, बट 24 से 29 के बीच में रेंज करती है, एंड ऑन एन एवरेज सबको 25-27 के बीच में मिल जाती है जॉब। अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस है और फिर इधर आके आप ये कोर्स कर रहे हो एंड देन अप्लाइंग फॉर जॉब्स, तो आपको अच्छी खासी सैलरी और मिल सकती है, तो जाती है 30, 32, 35 तक मिलती है, और ग्रोथ अच्छा है इसमें। तो सप्लाई चेन मैनेजर की अगर आपको सैलरी चाहिए तो वो स्टार्ट होती है 40-45,000 से, इट गोज अप टू 70-80,000, टाइम लगता है उसमें, तो डोंट गेट एक्साइटेड, स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाली है तुम्हें वो सैलरी, स्टार्टिंग आपको 25, 27, 28 तक मिल जाएगा, तो सैलरी तो मिल गई, जॉब मिल गया, ये सब, बट क्या इसकी डिमांड है अभी कि आप जब पास आउट होंगे आपको जॉब इजीली मिल जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी तो आजकल इतना ई कॉमर्स बूम चल रहा है, तो जॉब्स बहुत है। यूके की बात कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में अपना क्या था, जैसे आपको याद होगा कि आपने अमेजोन से कुछ मंगवाया, इट टेक 7 to 8 days, एक ज़माना था कि भाई 7-8 दिन लग रहे। फिर अमेजोन ने नया इंट्रोड्यूस किया अमेजोन प्राइम, नहीं सॉरी, उसके बाद 7-8 दिन से बीच में आया 3 दिन में डिलीवरी, आज ऑर्डर किया आ रहा है 3 दिन के बाद सामान। फिर उसके बाद है अमेजोन प्राइम, नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो आप देख रहे हो कहाँ 7 दिन से 3 दिन, फिर 1 दिन, और अभी यूके में एज फार एज आई नो पीपल आर स्ट्रगलिंग कि भाई 1-1 सेकंड पे डिलीवरी। जैसे यूके में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो मैंने देखे हैं, दे आर फाइटिंग, एक बैटल ग्राउंड हो चुका है कि भाई 15 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी, मैंने अभी ऑर्डर किया 15 मिनट में घर पे सामान। देर आर कंपनीज लाइक वीजी, गेटेर, बिलीवरी, जंगल वर्क्स यूके में, जो 15-15 मिनट पे, लंदन में स्पेशली 15 मिनट डिलीवरी में काम कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट गोज इन, जब 15 मिनट में आपको डिलीवर कर रहे हैं सामान, ऑर्डर प्लेस किया और आप खुद भी अगर लेके आओगे ना सामान, तो 15 मिनट से ज़्यादा लगना है, लिख लो मेरी बात। तो वो लोग कैसे 15 मिनट में सामान पहुंचा रहे हैं, अंदर बहुत दिमाग चल रहा है उसमें। तो ये दिमाग कहाँ से आ रहा है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कैसे वो पूरा वेयर हाउस में स्टॉक रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और आपके घर तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे पिक करते हैं, वो सब कुछ इसमें सिखाते हैं विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ बोलते हैं। तो वो सब एक समझ रहे हो, मैं क्या आइडिया दे रहा हूँ कि ई कॉम तो अभी चालू हुआ है एंड ये नेक्स्ट डेकेड पूरा इसी पे चलने वाला है, तो जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं है, एंड आई थिंक बहुत जॉब्स है, थक जाओगे आप बट मिल जाएगी जॉब, तो बहुत जॉब्स है। तो ये पूरा हो गया कोर्स, आपको मैंने पूरा समझा दिया है। अभी आपने वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होगे क्या ये कोर्स मेरे लिए है, तो मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये कोर्स किसके लिए है। तो अगर आप फ्रेश मैकेनिकल ग्रेजुएट हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, या बीबीए किया, बीसीए किया, कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप 21-22 साल के, और आप सोच रहे हो यूके आने के लिए और आपको ये कोर्स करना है, आई वुड एडवाइज स्ट्रिक्ट नो, मत आओ, नहीं मिलेगी जॉब उसके बाद, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बाद में जॉब नहीं मिलेगी। ये पढ़ के भी ये जॉब नहीं मिलेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा यार 21 साल पे, तो 21-22 साल में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि टोयोटा या गेटेर या कोई भी कंपनी कैसे काम कर रही है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉलेज में क्या पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा तो उसके चलते आप असाइनमेंट्स अच्छे नहीं कर पाओगे, असाइनमेंट्स अच्छे नहीं करोगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आओगे, शायद पास भी नहीं होंगे, तो जॉब नहीं मिलेगी। मार्क्स अच्छे ना आने के लिए अगर आपने असाइनमेंट आउटसोर्स कर दिया तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अगर 22-23 साल के हो एंड जीरो एक्सपीरियंस, या आधा, इवन 1 साल का एक्सपीरियंस, फॉर मी आई थिंक इट्स नॉट इनफ। सो इफ यू हैव लिटिल एक्सपीरियंस, यू नो एटलीस्ट 2 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस हो कि भाई धंधा कैसे हो रहा है। अभी शार्क टैंक देख के सबको सप्लाई चेन वर्ड समझ में आ चुका है, बट अगर आपको पता ही नहीं कि अंदर धंधा हो कैसे रहा है, तो आप मैनेज क्या करोगे? तंबूरा। तो गाइस, सॉरी टू बी सो क्रूड, बट ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं है एक्सपीरियंस तो मत आओ, ये आपके लिए नहीं है।
आप इंडिया में जो भी इंजीनियरिंग किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है, मैकेनिकल किया है, तो जाओ मैकेनिकल रिलेटेड थोड़ा जॉब करो, अंडरस्टैंड हाउ अ बिजनेस वर्क्स एंड देन अप्लाई फॉर मास्टर्स या जो भी करना है आपको आगे. एंड दिस इज वैलिड नॉट ओनली फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बट एवरीवन, एवरी कोर्स. कि भाई आप 21, 22, 23, 24, 25 साल तक अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपको जॉब नहीं मिलनी है. तो एक ये हो गया आपको कि मत आओ, इसके लिए एक्सपीरियंस गेन करो और उसके बाद ही आओ. और एक मैं एकदम खास चीज़ बोलना चाहता हूँ. सप्लाई चेन इज़ अ मैथमेटिक्स एंड एक्सेल हैवी जॉब. तो स्टार्टिंग से ही मैं अभी से आप ये वीडियो देख रहे हो अगर एंड अप्लाई करने वाले हो तो बी प्रिपेयर्ड कि ये साथ में रहेगा. अगर मैथ्स और नंबर्स आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं तो मत अप्लाई करना, या फिर स्टार्ट लविंग मैथ्स पहले, नंबर्स समझो, सीखो कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम से एरिया एंड डेंसिटी और वो सब बहुत कुछ है. तो कैसे ये कर रहा है काम, उसमें आपको एल्जेब्रा की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं है. साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो. लॉग नहीं आ रहा है, समझ जाओ, नहीं ज़रूरत है. बट बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, कन्वर्जन्स, फीट से सेंटीमीटर्स में कैसे जा रहा है, फिर इधर यूके में साला सब इंच में होता है तो इंच में कैसे जा रहा है, ये सब कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए. एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेरी इंपॉर्टेंट एट योर जॉब. पढ़ाई के लिए ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है. So I think I've covered up everything that is required for MSc Supply Chain Management in UK. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड जो भी मैंने वीडियो में बोला है, फॉर एग्जांपल क्या है क्या नहीं है, जो भी मैंने रिसर्च करके थोड़ा सा बोला है, उसकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन रीड अप मोर on MSc Supply Chain Management and before you apply for any university. यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो के पहले मैंने पूरा सीरीज बनाया है. मेक श्योर टू वॉच दैट ऑल्सो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा.